क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज उठाई है। ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर हैं उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेम्युनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया। हर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग दे बसंती की तरह बनाने की फिल्म। मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूं और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए हैं, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी होके आए और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सांसद बनने के बाद ना एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज उठाई है। ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए, सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पे कोई असर पड़ने वाला है और भला होने वाला है। ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं है उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। और हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे, उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे, हम खुद हीरो बन जाते हैं। तो होता क्या है ना कि इंटरटेन पे असर पड़ता है उससे। एक आर्टिस्ट जैसे मीर भाई हैं, ये हमारे राज भैया हैं, तो इन लोगों के अंदर अगर ये पैसे लेते हैं ना, तो आप अगर 5% सीन लेके जाते हो ना, तो ये आपके सीन को 95% ऊपर करते हैं और उसको 100 कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बेहतर कलाकार तब आते हैं जब उनको पता होता है कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है और एक्टिंग को जिया कैसे जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काम किया है, अपने जीवन को उस विधा में ले गए हैं, तपे हैं, तब जाके आज ये दोनों बेहतर एक्टर बन के। इनको हम देखते देखते बड़े हुए। हमने भैया को देखा था मुन्नी के पापा, जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मुन्नी के पापा का रोल भैया ने किया था, उसमें मैंने इनको देखा था। तो इतने बड़े बड़े हिस्सा और इतने बड़े मल्टी देखिए, हमारी फिल्म मल्टी ही है, क्योंकि सारे एक्टर मल्टीप्लेक्स के ही हैं हमारे, मुझे छोड़ के। मैं ओरिजिनल सिनेमा का हीरो हूं, बट मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे सपोर्ट में है सबके सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अब जहां तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बढ़वा दीजिए। सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए। जो बंद थिएटर है उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर हैं उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेम्युनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए। जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहां 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे। हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा का तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम अब भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है जीवन में, वो कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए। हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपने सामान को बेचने के लिए। सॉरी भाई, मैं बोलूँगा इस बात को। सॉरी 1 मिनट मैं इस बात को बोलूँगा।